Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 9th chapter of class 2nd, and this chapter name is Safety Rules. That means rules जो हमें safe रखते हैं. This chapter is from Unit 4, our needs, हमारी जरूरतें. Before starting the chapter, we have this tune-up activity, and the activity is write below each picture safe or unsafe. Here are some pictures. We have to write which picture is safe and which is unsafe. This boy is cutting apple with the knife. बच्चों को knife से sharp object से नहीं खेलना चाहिए, तो ये क्या है? ये है unsafe. हमें बड़ों के प्रेजेंस में या बड़ों से नाइफ सीजर का यूज कराना चाहिए. द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग अ रोड, इट जेब्रा क्रॉसिंग. दिस इज सेफ. हमें क्रॉस कहां से करनी चाहिए? रोड, जेब्रा क्रॉसिंग से. द नेक्स्ट इज दिस बॉय इज प्लेइंग विद इलेक्ट्रिक बोर्ड. दिस इज अनसेफ. Now the next is babies. The children are swimming in the pool. This is safe. Now come to the chapter. The chapter begins from here. Let's start. We should do all our work carefully. हमें अपने सारे काम बहुत अच्छे से केयरफुली करने चाहिए. We must follow some safety rules. हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए. They help us to avoid accident. वो हमें किस में हेल्प करते हैं? एक्सीडेंट को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं. These rules are different for home and for outside. ये रूल्स अलग अलग होते हैं. घर में ये रूल्स अलग होते हैं, अलग टाइप के सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करने होते हैं हमें, और बाहर हमें अलग टाइप के सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं. द फर्स्ट इज सेफ्टी एट होम. घर में हम सेफ्टी कैसे फॉलो कर सकते हैं? सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड वायर्स. कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग्स को और वायर्स को टच नहीं करना चाहिए. द नेक्स्ट इज बी केयरफुल व्हाइल क्लाइंबिंग अप एंड गेटिंग डाउन द स्टेयर्स. जब भी आप स्टेयर्स पर से, सीढ़ी पर से ऊपर चढ़ते हैं या उतरते हैं, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. नेक्स्ट इज कीप अवे फ्रॉम फायर. फायर से, आग से हमेशा दूर रहना चाहिए. नेवर पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट. अपनी फिंगर्स को कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर नहीं डालना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव एंड हीटर्स. हीटर्स और गैस स्टोव से हमेशा दूर रहना चाहिए. डू नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स. कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे नाइफ्स है, ब्लेड्स है, उनको टच नहीं करना चाहिए. नेवर ट्राई टू टेस्ट एनी मेडिसिन्स. कभी भी किसी दवाई को टेस्ट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होती है, उससे हम क्या होंगे, हम बीमार हो जाएंगे. वो हमको क्या कर देंगी, हमको नुकसान पहुंचा देंगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी व्हाइल प्लेइंग. जब हम खेलते हैं तो हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं? कैसे हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे? प्ले विथ टॉयज दैट आर सेफ एंड डू नॉट हैव शार्प एड्स. ऐसे टॉयज के साथ खेलना चाहिए जो सेफ हो और जिनके शार्प एड्स ना हो, जिसमें शार्प पॉइंट्स नहीं हो. द नेक्स्ट इज नेवर लीव योर टॉय ऑन द फ्लोर. समवन मे ट्रिप एंड फॉल. कभी भी अपने टॉयज को फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई इस पर से ट्रिप कर जाएगा या गिर जाएगा. स्टे अवे फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वाटर टैंक्स. हमेशा पॉन्ड्स और वाटर टैंक से दूर रहना चाहिए. स्विम इन अ पूल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स. कभी भी पूल में अगर आप स्विमिंग करते हैं तो अपने पेरेंट्स या टीचर्स के प्रेजेंस में स्विमिंग करें. नेवर पुट कॉइन्स, बटन्स, मार्बल्स ईटीसी इन योर माउथ. कभी भी कोई भी कॉइन, बटन, मार्बल अपने माउथ में नहीं डालना चाहिए. द नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं? डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग और स्टैंडिंग इन अ क्यू.
कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। जब आप खेलते हैं और या फिर आप क्यू में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, तो पुश नहीं करना चाहिए। गो टू द मेडिकल रूम इफ यू आर हर्ट और अनवेल। अगर आपकी कोई चोट लगती है या अनवेल फील करते हैं तो आपको मेडिकल रूम में जाना चाहिए। नेवर गो आउट ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस विद एनी स्ट्रेंजर्स। अपने स्कूल से किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन बेंचेस और चेयर। कभी भी किसी बेंच पर और चेयर पर जंप नहीं करना चाहिए। सिट ऑन योर सीट। हमेशा अपनी सीट पर बैठना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू बिफोर गेटिंग इन अ बस। एक क्यू में, लाइन में खड़े हो। जब आप किसी बस में चढ़ते हैं, स्कूल बस में चढ़ते हैं, तो एक लाइन में खड़े होना चाहिए। दिस इज द एक्टिविटी। The activity is put a tick right for the things which are harmless for children and across the things the harmful things. The first is press. This is a harmful thing. Harmful thing के लिए हमको wrong cross करना है और harmless thing के लिए हमको right करना है. This is teddy bear. This is harmless. This is harmful. This is harmful. Matchstick is harmful. This is harmless. This is harmless. Now come to the next page. The next is safety at public places. जो भी public places होते हैं वहां पर safety rules कैसे follow होते हैं. The first point is stay क्लोज टू द एडल्ट यू आर विद. हमेशा जिस बड़े के साथ आप जाते हैं उनके साथ हमेशा क्लोज रहें, मतलब पास में रहें, दूर नहीं जाएं. डू नॉट विजिट अम्यूजमेंट पार्क, मॉल्स और क्राउडेड प्लेस, पब्लिक प्लेस अलोन. कभी भी अकेले किसी अम्यूजमेंट पार्क में, मॉल में या फिर कोई क्राउडेड पब्लिक प्लेस है वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए. इफ लॉस्ट, walk up to the nearest policeman or security guard and tell him your parents or guardians phone number. अगर आप कभी गुम हो जाते हैं तो अपने पास में किसी पुलिसमैन के पास या सिक्योरिटी गार्ड के पास जाएं और उन्हें अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का फोन नंबर बताएं जिससे वो उनको कांटेक्ट कर सकें. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट बिलोंग्स टू यू. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नहीं टच करना चाहिए जिससे आप बिलोंग नहीं करते हैं, जो आपके यूज का नहीं है, जो आपका नहीं है. द नेक्स्ट इज एक्टिविटी. What will you do if you lost in a market? अगर आप किसी मार्केट में खो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाएंगे किसी पुलिसमैन या गार्ड के पास और उनको अपने पेरेंट्स या गार्जियंस का नंबर बताएंगे. द नेक्स्ट इज यू शुड यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स. क्या आपको स्ट्रेंजर से बातें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए. द नेक्स्ट इज रोड सेफ्टी. The road safety rules are never run or walk along the road. कभी भी किसी रोड पर भागना नहीं चलना चाहिए और रोड पर चलना भी नहीं चाहिए. Walk on the footpath. हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से. फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स को हमको फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट लुक राइट, then look left and then look right again before crossing our road. जब भी आप कोई रोड क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट और फिर अगेन राइट देखना चाहिए. उसके बाद हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. डू नॉट पुट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो इन अ मूविंग कार, बस etc. कभी भी किसी मूविंग बस कार के में से अपने हाथ और पैर या कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पर नहीं खेलना चाहिए. The next is wait for the vehicles to stop before getting in or getting out of it. हमेशा उस व्हीकल्स का रुकने का वेट करना चाहिए जब आप उसमें चढ़ते हैं या उतरते हैं. Now come to the quick recall of this chapter. The quick recall is we should do all our work carefully. हमें हमारे सारे काम केयरफुली करने चाहिए. We should wait for the vehicle to stop before getting in or getting out of it. हमेशा बस किसी भी व्हीकल से उतरने टाइम या चढ़ते टाइम उसके रुकने का वेट करना चाहिए. मूविंग व्हीकल से नहीं उतरना चाहिए. इससे क्या होता है? आपको चोट लग सकती है.
The next is word meaning. Word meaning. The first word is premises. Premises means होता है the building and the land around it that a business owns or uses. कोई building या फिर कोई लैंड जैसे किसके अराउंड, जहां पर कोई बिजनेस होता है या किसी वो बिजनेस के लिए यूज होती है, उस लैंड के अराउंड जो एरिया होता है उसको प्रेमिसेस बोलते हैं. जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स पेंटेड ऑन रोड. रोड पर जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं जहां पर से हम रोड क्रॉस करते हैं उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. Come, let's do the exercise question of this chapter. The first is tick write the correct option. Never play with dash as you may get hurt. कभी भी किसी से डॉल से, कभी किससे वो ब्लेड से ना खेले. नेवर प्ले विद ब्लेड एज यू मे गेट हर्ट. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए. द ट्रैफिक स्टॉप एट द रेड लाइट. रेड लाइट होती है तो ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है. ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज मार्क विद द ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस. टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या फॉलो करने हैं? सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. डू नॉट इंसर्ट योर डैश इन इलेक्ट्रिक सॉकेट. डू नॉट insert your finger. We should never go for dash alone. Swimming. हमें स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. The next is write 2 safety rules to be followed. 2 safety rule बताने हैं. कहां पर? At home, at school. आगे देखते हैं. घर पर हम सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं? Do not insert your finger in electric board. नेक्स्ट हम कैसे क्या कर सकते हैं? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. स्कूल में हम कैसे सेफ्टी रूल फॉलो कर सकते हैं? डू नॉट पुश anyone in a row. Do not run on the stairs. स्टेयर्स पे कभी भी भागना नहीं है. आइए देखते हैं नेक्स्ट. रोड पर, एट रोड हम सेफ्टी रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं? डू नॉट प्ले ऑन द रोड. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर शुड यू फॉलो सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स हमें हर जगह, एवरीवेयर. कहां फॉलो करनी चाहिए? एवरीवेयर. हर जगह सेफ्टी रूल फॉलो करनी चाहिए. स्कूल में, घर में और रोड पर. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सेफ एट स्कूल. आप स्कूल में अपने आप को सेफ कैसे रखेंगे? देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे. सेफ्टी एट स्कूल.
ये इतने सारे पॉइंट हैं। सिट ऑन योर सीट और गो टू द मेडिकल रूम इफ यू आर हर्ट और अनवेल, इसमें से आप कोई से भी 2 और 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्टैंड इन अ क्यू बिफोर गेटिंग इन अ बस, ऐसे ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने कोई से भी 2 और 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं आंसर में। द नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। आप जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए। तो ये कहाँ आएगा, ये सेफ्टी रूल ऑन रोड, रोड सेफ्टी में आएगा। रोड सेफ्टी, फर्स्ट लुक राइट देन लुक लेफ्ट एंड देन लुक राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। इसका आंसर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें इन बातों को अपने माइंड में रखना चाहिए। द नेक्स्ट इज व्हाट 2 थिंग्स शुड नॉट डू ऑन द रोड। रोड पर कौन सी 2 चीज नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कौन सी 2 चीज, नेवर रन और वॉक अलोंग द रोड और डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ये चीज हमें 2, हम ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं आंसर में। नाउ द नेक्स्ट इज बूस्ट योर स्किल, ब्रेन ट्विस्टर। व्हाई शुड वी वियर अ सीट बिलो व्हाइल सिटिंग इन अ कार। हमें सीट बेल्ट क्यों यूज करनी चाहिए जब हम कार में बैठते हैं, ये बताना है आपको। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में हम देखते हैं कंप्लीट द वर्ड विद द गिवन क्लू। अ प्लेस टू प्ले, एक खेलने की जगह, पार्क। अ शार्प ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय टेलर, निडल। A traffic light which tells you to wait, yellow. A place to cross the road, zebra crossing. zebra crossing पर रोड क्रॉस करनी चाहिए। नाउ लाइफ स्किल एंड वैल्यूज, डू नॉट पैनिक, स्टे काम इन अ बेड सिचुएशन, आस्क एल्डर टू हेल्प यू। कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, काम रहना चाहिए बेड सिचुएशन में भी, और अपने बड़ों से हेल्प के लिए बोलना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।